ये क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग को सुना रहे हैं, पहले सुनिए क्या बोल रहा है ना। और आप लोग को पता चल ही गया होगा कि 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है 4D में। पुरानी किताब में बस 23 प्रश्न तक है, नई किताब में दे दिया है 28 प्रश्न तक। तो नई किताब से हम लोग चलेंगे। बोल रहा है कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल है। आपको मतलब चेक करना है कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है इसका मूल ना। और दूसरी बात, अच्छा कैसे चेक करेंगे, वही b² - 4ac बराबर जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वास्तविक है कि नहीं है। ठीक, और अगर ये वास्तविक मूल है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। समझ में आया, मूल भी ज्ञात करना है। अगर वास्तविक होगा तो, वास्तविक नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है, वास्तविक होगा तो ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करने बना लिखेंगे समीकरण की तुलना ना। समीकरण की तुलना करने पर ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0 0 से करने। इतना बात आप लोग रट लीजिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा ये लाइन लिखना ही पड़ेगा। तुलना करेंगे, तुरंत लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 8, b बराबर 2 और c बराबर -3। चलिए बताइए ये बात किसको समझ में नहीं आता है ना सबके। सुभाना समझ में आ रहा है, उसको देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा आ रहा है तो ठीक है। देखो ABC, ठीक। अब हमको चेक करना है इसका मूल्य वास्तविक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, b² - 4ac से निकालना पड़ता है। लिखेंगे तो b² - 4ac, ठीक, यही निकालेंगे। b का मान कितना है 2 का स्क्वायर -4 -3। माइनस वाला मान ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस। अच्छा इसका जब गुणा करेंगे 8 × 4 = 32, 96 हो जाएगा ना। या 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 96। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 96 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। क्या 100 आ गया। और 100 जो है 0 से क्या होता है बड़ा होता है। ये बात बताए थे ना, जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल कैसा रहेगा, वास्तविक होगा। याद है ना, हम ये बात लिखवा चुके हैं पहले से ही कि अगर ये मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा, 0 भी आएगा तब भी मूल वास्तविक होगा, माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल वास्तविक है। बस यही लिखना था। एक काम तो हो गया हमारा। अब दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा, ये बोला है कि अगर ये वास्तविक है तो इसके मूल भी निकालिए। वास्तविक है, अब मूल निकालना पड़ेगा। मूल कैसे निकलेगा, निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर ये गुणनखंड हो रहा है तो करके निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि वो मूल सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य का सूत्र लगाइए। नहीं तो पहले ऐसे ही चेक करते हैं ना, क्या पता ये गुणनखंड से ही हो जाए। ठीक है, देखिए गुणा करने पे 8 × 3 = 24 और घटाने पे आना चाहिए 2। 6 × 4 = 24 हो रहा है ना। अगर गुणनखंड करने से नहीं होता तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाते। क्लियर, गुणनखंड करने से अगर नहीं होगा तो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा करके हम लोग मूल को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग करते हैं श्रीधरा, अरे मतलब ये गुणनखंड वाले तरीके से। एक बार इसको लिख लीजिए। लिख लिया हमने। गुणा करने पे 24, घटाने पे 2 तो 4 और 6 बन रहा है ना। 6 और 4 प्लस 6 - 4x - 3 बराबर 0। अब हम लोग आसानी से इसका गुणनखंड कर लेंगे। प्लस 6x - 3 कॉमन लीजिए। क्या कॉमन है 2 भी है और x भी है ना। 2 से 8 कटेगा 4 आएगा, 1 x बच जाएगा 3। यहाँ 1 है क्या कॉमन, 4x + 3 बराबर। अब ये दोनों जो मिल रहा है इसको ले लीजिए, 4x + 3 + 3 2x अलग अलग 0 लीजिए। 4x + 3 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0।
अब यहाँ से x का मान निकालिए तो ये 3 चला जाएगा उस साइड -3, एक उधर भेजिए, एक हो जाएगा प्लस में 4 बटे में चला जाएगा, -3/4 तो ये आ गया आपका पहला मूल और ये आ गया बराबर 1/2 1/2, ये आ गया दूसरा मूल। दोनों मूल आ गए ना। वो बोला था पहले चेक करिए कि वास्तविक है, अगर वास्तविक निकल गया तब मूल निकालिए, तो हमने तब मूल निकाला, निकल गया, ठीक है ना। एक आंसर ये हो जाएगा पहला आंसर और ये हो जाएगा दूसरा। लिख लीजिए इसके बाद। और कई तक ये सेम क्वेश्चन है आपको 24 से लेकर 28 तक सेम क्वेश्चन है, ठीक, मतलब एकदम जैसे ये बताएं वैसे ही करना है। चलिए इसको लिखिए तब अगला वाला देखते हैं। चलिए देखिए ये वाला वही तुलना करने पर फिर लिखेंगे a बराबर, यहाँ माइनस होने से कोई दिक्कत नहीं, बस आपको a बराबर माइनस भी लिखना पड़ेगा, b बराबर 3 और c बराबर हो जाएगा 2, ठीक, मतलब माइनस होने से कोई दिक्कत नहीं है, a b c हमने लिख लिया। फिर वही b² - 4ac निकालेंगे हम लोग, इसको विविक्तकर बोलते हैं ना, एक प्रकार से हम लोग विविक्तकर निकालते हैं। हाँ d बराबर, ठीक, b का मान ये हो गया 3 का स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर। अच्छा गलत लिख दिया क्या? यस सर। यहाँ पे 3 रहेगा ना, क्योंकि b है ना, b की जगह पे 3 है, a की जगह पे -2 और c की जगह पे 2। अच्छा ये 9 हो जाएगा, ये 4 4 चौके 16 प्लस 16 हो जाएगा क्या? यस सर। जोड़ने पर 25। बताइए 25 0 से बड़ा होता है? यस सर। 0 से बड़ा आ गया इसका मतलब वास्तविक है, मूल तो वास्तविक लिखेंगे अतः मूल वास्तविक है। अतः मूल वास्तविक, मूल वास्तविक है, ठीक, ये हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि हमको बोला है मूल वास्तविक है तो मूल भी निकालिए, तो मूल निकालिए। चलिए ये था बढ़ेगा इसलिए सब गुणनखंड यहाँ पे देखो तुम लोग का दिक्कत क्या करता है जानते हो? माइनस ना सर, माइनस है तो सर गुणनखंड कैसे करें? तो हम बता चुके हैं जब भी यहाँ माइनस रहेगा माइनस से गुणा कर दिया करो तो माइनस हट जाएगा, मतलब ठीक है। यहाँ माइनस से गुणा करो तो खत्म हो जाएगा कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? -3x ऐसे क्या हुआ, माइनस हट गया। आज से आप लोग याद कर लीजिए जब भी यहाँ माइनस आएगा और बराबर 0 हो तो माइनस से गुणा कर दीजिए, तो होगा क्या, ये वाला माइनस हट जाएगा। अब आसान बन गया है, गुणा करने पे 4 ना, 2 दूनी 4 और घटाने पर 3, तो बताइए 4 एकम 4 सही है? यस सर, 4 से घटा दीजिए 3 भी आ जाएगा, इसका मतलब 4 और 1 लेंगे ना, 4 - 1 4 - 1, हाँ ठीक है ना। अब आप लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा इसमें श्रीधराचार्य आप चाहे ना श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं ना, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा गुणनखंड नहीं होगा तब श्रीधराचार्य ही काम आएगा, तो इसको पहले कर लेते हैं। इसका बनेगा ही नहीं, जो बना दिया हम लोग 4 एकम 4, ये नहीं बनेगा तो समझ जाना कि श्रीधराचार्य लगाना। 4x प्लस इसका करेंगे केवल x 2 बराबर 0, फिर यहाँ पे कॉमन 2x x - 1, अरे 2 2 दूनी 4 ना, यहाँ पे x -2 जी, लिखेंगे x - 2 और 2x प्लस, ये गुणनखंड हो गया। अब अलग अलग कर लेंगे तो इसका मूल निकल जाएगा। ये मूल निकालने के लिए हमको 0 लेना पड़ता है ना, अलग अलग 0 ले लेंगे। x बराबर 2 x बराबर 2 प्लस में हो जाएगा, इसको भी 2x बराबर -1 और ये x इसको- बराबर -1/2। ये पहला मूल और ये दूसरा मूल, ठीक है, लिख लीजिए। आ गया, ठीक है, नहीं आया बोर्ड पे देखिए, किसी का नहीं आया। a बराबर आ गया 5, b बराबर -2 b बराबर -2, c बराबर -10। 10। तो शुरू करेंगे b² - 4ac का सूत्र लगाएंगे। b का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4 4 × 5 × -10 ठीक, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस 4 पंजे 20 और 20 दहा में 200, 20 दहा में 200, ठीक, इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 204।
ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जैसे लिखते हैं, अतः मूल वास्तविक है। अगर ये वास्तविक है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए एक तरीका गुणनखंड होता है और दूसरा तरीका क्या होता है? श्रीधराचार्य। ठीक, तो गुणनखंड देखते हैं। 5 दहा में 50 और घटाने पे 2। अब बताइए 50 कैसे कैसे आ सकता है? एक तो होता है 25 दूना 50, 25 में से 2 घटाएंगे 23 आएगा, 2 नहीं आ रहा है। और एक होता है 5 दहा में 50, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इसको सेट नहीं कर पाएंगे, तब श्रीधराचार्य का फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य के सूत्र से। ठीक, ए बी की तुलना करना नहीं है, पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। तो सीधा लिखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी के अंदर बी स्क्वायर बटे 2a। ठीक है, सूत्र एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। जो सूत्र है, जिसको जिसको फार्मूला नहीं याद है समझ लीजिए वो कर नहीं पाएगा। चलिए x बराबर माइनस बी का मान माइनस 2 है तो माइनस लिख देंगे ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर माइनस 4 × 5 × -10 ब्रैकेट में 2 × 5 और नीचे आ जाएगा 2 × 5 है। अच्छा, तो एक ही जगह पर 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। x बराबर ये तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस करने में 4 4 माइनस प्लस 200 ये 200 और नीचे क्या आ जाएगा 10। अच्छा, एक बात और आपको बताया, सुनिए। ये जो 20 बार माइनस 4ac है ना, उसी का मान तो हम यहाँ भी निकाले हैं 204। चाहते तो डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन हम जानबूझ करके आपको समझाना चाहते थे पूरा, इसलिए नहीं लिखे। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 204 और बटे में आ गया। इतना तो सबका आया होगा। अब इसके आगे चेक ये करना है क्या ये करनी में से निकलने लायक है कि नहीं है। 204 को क्या निकाल सकते हैं? तो काटिए, 2 1 कम 2 दूनी 2 पंजे 2 1 कम, ये 17 तियां और 3 एकम ना, ऐसे सीधा भी काट सकते हैं। पहले 3 से 3, लेकिन ले देखिए जोड़ा तो यही बन रहा है बस 2 का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब आपका जो 2 है वो निकल जाएगा बाहर, और कौन कौन नहीं निकलेगा? 17 और 3। तो 17 3 का गुणा कर दीजिए, 17 3 51 नहीं निकल पाएगा, और नीचे क्या रहेगा 10। समझ में आया? कुछ निकल गया। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या यहाँ पे? 1 प्लस माइनस 1 तो यहाँ लिखते नहीं है, और नीचे आ जाएगा 10। 2 से इसको काट दो, कितना बच जाएगा? 5। इसका मतलब x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस माइनस कड़ी में 51 बटे 5। ये हो गया इसका असली आ गया। लिख लीजिए। ये जो सवाल है ये जैसे हम बताए थे कि बिगड़ा हुआ रूप है। यस, ये द्विघात समीकरण की तरह नहीं लग रहा है, तो बनाइए इस पे। अच्छा, ये बात से आपको कोई लेना देना नहीं है खास, लेकिन समझा रहे, सुनिए। आपको सवाल केवल इतना ही हल करते जाना है ना, इतना जो दिया है उससे हमको कुछ खास नहीं, लेकिन समझिए क्या इसका मतलब होता है। x बराबर लिखा है नहीं है, ये कट जो होता है ना, मतलब बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। x बराबर नहीं है 3/2 के और 5 के ना, मतलब x का मान आप 3/2 कभी नहीं ले सकते और 5। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 3/2 रखेंगे ना, ये 0 बन जाएगा नीचे वाला, ठीक है। और नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, ऐसे यहाँ 5 नहीं रख सकते, 5 रखो, 5 में से 5 घटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0। बटे में 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए बताया है कि x बराबर ये दोनों नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हल इतना ही करना है। इसका तिरिय गुणा कर लीजिए, ठीक है। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 इसका यहाँ कर दीजिए 2x माइनस 3
और नीचे का नीचे में अगर करेंगे तो 2x का x में होगा, x स्क्वायर 2x का 5 में होगा, 10x फिर 3 का x में होगा, 3 का 5 में 15 प्लस 15 ना, क्यों प्लस माइनस और माइनस दोनों का माइनस है और बराबर ले लो 1। ठीक, अब ऊपर जो जुड़े घटे जोड़ लीजिए, जैसे ये 2 और 1 3 हो जाएगा 3x और ये दोनों -8 -8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा 13x प्लस 15 बराबर बोला, ये बात समझ में आया? कौन जुड़ रहा है कौन घट रहा है? देखो अगर तुम लोग को जोड़ घटाना नहीं आ रहा है तो बहुत पीछे हो। इतना तुमको आना चाहिए कि अच्छा माइनस माइनस है तो 10 3 3 13 हो गया। अगर तुम लोग ये पूछ लोगे तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। नहीं, अगर कोई ये पूछ ले सर जी 10 और 3 13 कहाँ से आया, तो हमको लगेगा कि तुमको अभी जोड़े घटाना नहीं आ रहा है, तुम हो गया। हाँ माइनस माइनस जोड़ दिए। अगर कोई हमसे पूछ ले कि सर ये -3 था, ये -5 था, आप 8 कहाँ से लिख दिए, तो हमको लगेगा कि तुमको कुछ आ ही नहीं रहा है। इसलिए इतना तो तुमको आना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सर आपका मतलब 3x कैसे आ गया सर? कौन सा ये? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं सर समझ गए। 2 और 1 3, ठीक है ना, ऐसा जुड़ा है। चलो यहाँ पे बटे में है ना, इसके बटे हम एक समझ सकते हैं ना, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर खत्म हो जाएगा ये। या इसको एक मत समझो, सीधा सीधा ये समझो ये बटे में है, उधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा वही है यहाँ भाग, उधर गुणा हो जाएगा, वही आ जाएगा। तो लिख लो 3x - 8 बराबर, इसका जब पूरा गुणा करेंगे तो वही वही आ जाएगा। 2x स्क्वायर - 13x + 15 ये हो गया ना पूरा पूरा। आप क्या करेंगे, इन सब को उधर पलट दीजिए। क्यों? उधर ज्यादा चीज है, इधर कम है, तो इसको उधर भेज देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लिखो 0 बराबर, सबको उधर भेज दो। पहले 2x स्क्वायर निकालो, फिर 13 लिख लो, हो गया। अब x वाला इधर है, इसको भी जाइए तो -3 क्रम से लिखेंगे। x वाला किस मतलब x वाला x वाले के साथ प्लस लिखेंगे। 15 प्लस 8 पहले 15 उतार लीजिए, अब प्लस 8 8 उस साइड जाएगा प्लस, ये हो गया। अब उसको जोड़ लीजिए और उसको सीधा करके लिख दीजिए। 0 उधर अब इसको सीधा करके लिख दीजिए। पहले 2x लिखिए, 13 और 30, 13 3 आठ 5 23 आएगा क्या बराबर 0 ना। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या इसका गुणनखंड बन सकता है। अच्छा चेक क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि वास्तविक है कि नहीं है ना। पहले तो 20 स्क्वायर लगाएंगे ना और तुलना करेंगे, तो लिख देंगे वही तुलना करने पर। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा हिंदी में जैसे लिखवाए थे। a बराबर कितना हो जाएगा a बराबर 2 2 b बराबर -16 c बराबर 23 अब इसको 20 स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। b स्क्वायर d का मान -16 16 4 2 -4 गुणे 2 गुणे 23 ये 23 गुना 16 का जब वर्ग करेंगे कितना है? 42 हाँ? 46 चौका 16 का वर्ग कितना आएगा? 196 196। यस वो 14 का होता है, 256 होता है। कितना होता है? 256। ठीक, अब इसका गुणा करिए। अच्छा माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अब इसका गुणा करिए, देखिए 4 दूनी 8 आएगा। अब 8 का गुणा 23 में करना है। 8 3 24, डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं। 8 3 24 का 4 यहाँ से कितना आएगा 2 ना। 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 384 गुणा कर दिया हमने। अब इसको इसमें से घटा दीजिए। 4 गया 6 में से 2, 8 गया 5 में से नहीं जाएगा, किसको तो 15 में से 8 गया 7 और 1 में से घटा खत्म 72 आएगा। बताइए 72 0 से बड़ा होता है? इसका मतलब मूल कैसे होगा? वास्तविक वाला काम हो गया। अब हमको क्या निकालना है? इसका मूल। मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सवाल उतारिए ना, यहाँ से। ठीक है, x स्क्वायर यहाँ पे लिख लेना पुनः, क्वेश्चन उतार लेंगे। 2x स्क्वायर -16x प्लस 23 बराबर 0 प्लस 3 बराबर 0। इतना काट के देगा। 23 गुणा 46, गुणा करने पे 46 लाना है और जोड़ने पे क्या लाना है? 16। आप बताइए किसमें 46 आता है? तो हमको लगता है कि बस 23 से गुणा 46 हो गई करता है। 46 और किसी 46 आएगा? किसी पहाड़े में
वही तो हुआ 23 गुना और 2 सर 23 इससे समान। सर ये जुड़ा खाना है। इसका मतलब 23 में 46 मतलब 23 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा। कौन सा फार्मूला लेना लिखेंगे? सूत्र से, हरा पसेरी आ गए। सूत्र से हैं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे डी। अब आप लोग को एक बात बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे ना माइनस बी का मान वैसे ही रखिए पहले जो है 16 माइनस में। ये जो करनी वाला मान है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है क्या ना? अब इसका मान हमने कितना निकाला? 72। डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं। सर अपने उससे भी करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? जैसे हम इसका इसी का ना मान यहाँ पे निकाले हैं 72, तो डायरेक्ट हम इसकी जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखे 72 लिख सर फिर दीजिए। से करें। अरे इसका मान 72 निकाले हैं यस तो इसकी जगह 72 लिख दिए सीधा। ठीक है, निकला हुआ है ना। तो a का मान कितना है? एक मान दो। सर a का मान 2 है ना। चलिए अब इसका कर लीजिए। 16 आ जाएगा प्लस माइनस 72 निकलेगा। 72 देखिए 72 को जब तोड़ेंगे ना तो ये 72 को यहाँ पे तोड़िए। दो तिहाई दो से काटेंगे 2 तिहाई 2 छक्के 36। अच्छा 36 बन रहा है क्या? तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 36 6 बन के निकल जाता है। अब 2 नहीं निकल पाएगा। ऐसे 6 कड़ी में 2। अगर आपका दिमाग सही से काम करता है तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 36 गुना 72 होता है। तो 36 6 बन के बाहर निकल जाएगा और 2 का जोड़ा ही नहीं बनेगा। अगर नहीं दिमाग उतना काम कर रहा है तो आप पूरा काटिए इसको। पूरा काटोगे तो आपका वैसे भी आ जाएगा। तो हमको समझ में आ गया कि 6 बन के बाहर ही निकल जाएगा और करने में 2 बच बटे जाएगा। चार। और नीचे क्या बच जाएगा? 4। अब इन दोनों में कॉमन 2 है क्या? 2 कॉमन निकाल लीजिए। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा 8 प्लस माइनस 3 3 ठीक है। बटे 4 इसको काट दीजिए। प्लस सर 2 आ गया हमारा लास्ट में एकदम रियल आठ। आंसर इसका 8 प्लस माइनस प्लस 3 करने में 2 3 कड़ी में बटे 2 बटे 2। बटे 2 ये रहा आंसर। समझ में आ गया ना? यस सर। बस हो गया। चलो फटाफट इसको देखते हैं। लिखेंगे तुलना करने पर। ये अंतिम प्रश्न होगा। तुलना करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा 1, b बराबर मिल जाएगा 5 करड़ी में 5 और c बराबर मिल जाएगा -70 ना। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। b का मान कितना हो जाएगा? 5 कड़ी पाँच 5 कड़ी का में स्क्वायर 5 कड़ी में 5 करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान 1, c का मान माइनस 70 जब इसका स्क्वायर करेंगे 25 25 ये 5 बन जाएगा। क्यों? स्क्वायर से करनी हट जाएगा। एक तो स्क्वायर हो जाएगा, एक करनी हट जाएगा। अच्छा इसका गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 4 7 28 280 ना। इसका गुणा 280 है। अब इसका गुणा करिए 125 प्लस 25 पंजे 125। प्लस नहीं होता वो। 200 बहुत बढ़िया बता। 8 10 हासिल 1 305 405 आएगा ना। अच्छा 405 जीरो से बड़ा होता है। इसका मतलब ये कैसा होगा? वास्तविक होगा। अच्छा एक बात और आपको बताया, सुनिए एक तरीका बता रहे हैं। अगर यहाँ पे सब रहेगा। वास्तविक 100 रहेगा क्या? जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक, जीरो से बड़ा रहेगा तो या जीरो आ जाए या जीरो से बड़ा आ जाए वास्तविक ही रहेगा। अबे हाँ हाँ। पूरे से ही वास्तविक क्या? पूरा ही वास्तविक। हाँ कोई काल्पनिक आ जाता है माइनस से डिवाइड चलिए देखिए, आगे सुनिए। इतना क्लियर है ना? अब आपको बता रहे हैं जैसे कि अब बताइए इसका गुणनखंड होगा कि पता कैसे चलेगा? सुनिए अगर ये जो लिखा है ये किसी का वर्ग है तो ये गुणनखंड होगा। वर्ग नहीं तो गुणनखंड जैसे 16 आ जाता, 9 आ जाता, 100 आ जाता, 64 आ जाता, तो ये सब वर्ग है ना। किसी न किसी का वर्ग है ऐसे जी गुणाखंड है। हाँ तब गुणनखंड बन जाता। लेकिन ये अरे नहीं है। ये किसी का वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं बनेगा। ऐसे ही पता कर लीजिए ना। हम लोगों ने पहला किया था तो क्या था? 16 आया था एक ना, यस 125 आया था, 100 आया था शायद।
जो 136 आया था क्या? 132 जो जो वर्ग आएगा वो गुणनखंड बनेगा, जो वर्ग नहीं आएगा गुणनखंड इसका गुणनखंड आप नहीं कर पाएंगे। इसको श्रीधराचार्य लगाइए, सवाल उतार लीजिए। धरा पर श्री का सुने लिखेंगे सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाइए फटाक से। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी स्क्वायर 4ac बटे 2a x बराबर याद है सर ये 5 कड़ी 5 5 कड़ी b प्लस माइनस सुनो, इसका मान हम निकाले हैं, सीधा 405 यहाँ रख देते हैं। बटे 2 समझो कैसे भी करिए, हमको याद आया सर ठीक है, -5 करड़ी में 5 प्लस माइनस। अच्छा, ये जो 405 लिखा है क्या ये करड़ी में से निकल सकता है? तो चेक किया जाए। 2 से तो कटेगा नहीं सर, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा? यस अरे 3 से भी तो कट रहा है, 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3 त्रिका और 3 बटे 15 अब 3 से कट रहा है, काम से अभी भी कट रहा है। 3 चौके 12, 15 अभी भी इसके करता बाद है, 3 एकम 3 अभी 25। भी करता है। 3 कट 25 जाएगा, 5 हाँ, अब सुनिए, बताइए ये दोनों का जोड़ा वाला, ये दोनों का मतलब 1 3 ये निकलेगा, 1 3 ये दोनों 9 बन के निकल जाएगा क्या? 9 निकल जाएगा बाहर, अब 5 रह जाएगा करड़ी में, तो इसको लिखेंगे 9 करड़ी में 5। 3 2 बार निकलता, दोनों का गुणा कर दिया हमने, 2 उसी तरह से उतर गया। आगे देखिए इसके क्या होगा। यही से मतलब क्या दिक्कत है ना कि यहाँ भी करड़ी में 5 आया, यहाँ भी करड़ी में 5 आया, दोनों को हल करना पड़ेगा, हल हो जाएगा। एक बार माइनस वाला लेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे। अगर ये अलग होता तो बात ही नहीं था। चलिए एक बार पहले लीजिए आप लोग, पहले प्लस वाला लिया करिए ना, प्लस वाला ले लीजिए, बटे में 2 ना, यहाँ पे एक बार प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो पहले प्लस वाला लो, अब फिर x बराबर लिखो, अब माइनस वाला ले लो। अरे 5 करड़ी में 5, हाँ माइनस 9 करड़ी में 5 बटे में 2। ठीक है। एक बार हमने क्या लिया प्लस वाला, और एक बार क्या लिया हमने माइनस वाला ले लिया। अब इसको जब करेंगे, बताइए करणी 5 मिल रहा है ना, इसका मतलब है कि हम इसके बाहर का जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस है, घटाएंगे तो 4 करणी 5 बटे में 2। अच्छा यहाँ पे चलिए, यहाँ पे चलेंगे 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा क्या? माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 एक बराबर आ गया, कड़ी में 5 पहला मूल आ गया और दूसरा मूल। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, इसको लिख लीजिए। ये था हमारा रफ कार्य। ठीक।